नमस्कार, मैं वृंदा। वैशाली से अगर बिहार है तो बिहार में वैशाली का क्या हाल है। हर भाषण में इसका जिक्र आता ही है कि लोकतंत्र का जन्म वैशाली में हुआ। कोई भगवान बुद्ध की याद दिलाता है, कोई भगवान महावीर की। बिहार में जो भी है वैशाली वैशाली कर रहा है। जैसे कि विश्व को बिहार की वैशाली ने ही गणतंत्र का रास्ता दिखाया था, वैसे ही आप सभी लोग मिलकर अब देश को मतदाता सूची को शुद्ध करने के कार्य के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेंगे। तो हमने सोचा कि वैशाली जिले का हाल जानते हैं। अगर वैशाली के 2500 साल के इतिहास के बिना बिहार की बात नहीं हो सकती, तो फिर उस वैशाली में पिछले 20 साल में क्या हुआ होगा। वैशाली जिले का मुख्यालय हाजीपुर है, पटना से बिल्कुल नज़दीक। गंगा पुल पार करते ही आप पटना से पहले हाजीपुर ही पहुंचते हैं, बल्कि दो सड़क पुल और एक रेल पुल ने वैशाली को पटना का साथी जिला बना दिया है। हजारों करोड़ के पुल बन जाने के बाद भी आज भी लोग नाव से इस हालत में गंगा पार कर रहे हैं। कुछ दिन पहले की बात है, 550 करोड़ की लागत से एक स्तूप का निर्माण हुआ है। कुछ ही दिन पहले नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन वैशाली में किया। इस स्तूप में म्यूजियम है और सम्यक दर्शन केंद्र है। मुख्यमंत्री ने इसे बिहार वासियों के लिए गौरव का क्षण बताया है। इसी वैशाली में 5 सितारा रिजॉर्ट भी सरकार बनाने जा रही है। विकास आ गया, विकास आ जाएगा, इसी के गुण गाए जा रहे हैं। सब वैशाली के अतीत को संवारने में लगे हैं, लेकिन ये भी तो ज़रूरी है कि पता लगाया जाए कि उसका वर्तमान कैसा है। हेल्थ की बात करते हैं। पिछले महीने बिहार की स्वास्थ्य सेवाओं पर CAG की रिपोर्ट आई है, जिसमें 2016 से लेकर 2022 के बीच बिहार के कुछ जिलों की स्वास्थ्य सेवाओं का ऑडिट किया गया। इस दौरान नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहे, आज भी वही मुख्यमंत्री हैं। लोकतंत्र को जन्म देने वाली धरती वैशाली के सरकारी अस्पताल के बारे में CAG की रिपोर्ट में लिखा है कि कोविड के दौरान वैशाली के जिला अस्पताल द्वारा 8 वेंटिलेटर खरीदे गए, लेकिन इन्हें चलाने के लिए एक भी ट्रेन्ड स्टाफ मौजूद नहीं था। इस वजह से 8 वेंटिलेटर बेकार पड़े हैं। लिखा है कि ICU और जगह की कमी के कारण भी इनका इस्तेमाल नहीं हो पाया। ये तस्वीर CAG की रिपोर्ट में दी गई है। आप देख सकते हैं कि मशीन पैकेट में ही बंद पड़ी है। अस्पताल में ज़रूरी दवाओं की भारी कमी देखी गई। ऑपरेशन थिएटर और ICU में इलाज के लिए ज़रूरी सामान तक नहीं है। मशीन खरीदी गई तो उसे कोई चलाने वाला नहीं है। इस रिपोर्ट में हमने वैशाली का जो हाल देखा, उससे समझ आ गया कि क्यों नेता बार बार वैशाली की बात करते हैं तो 2500 पहले जाते हैं, पीछे ही जाते हैं। करीब 2.5 साल पहले यानी मार्च 2023 तक वैशाली ज़िले में 52% डॉक्टरों के पद खाली थे। 52% डॉक्टर नहीं थे जितने होने चाहिए थे आबादी के हिसाब से। वैशाली के एकमात्र सब डिवीज़न अस्पताल का जब ऑडिट किया गया तो पता चला कि महुआ के इस अस्पताल में ENT, जनरल मेडिसिन, हड्डी और आँखों के मरीज़ को भर्ती करने की कोई व्यवस्था ही नहीं है। रात में बच्चों को यहाँ पर एडमिट करने की कोई अरेंजमेंट नहीं है। दिसंबर 2022 की अब ये खबर आप देखिए, ये भी CAG की रिपोर्ट की ही फ़ोटो है। महुआ के अस्पताल में मरीज़ों के बिस्तर कैसे एक दूसरे के साथ चिपका कर रखे गए हैं। ना IV स्टैंड है, ना स्टूल है अटेंडेंट के लिए, ना लॉकर है, और प्राइवेसी तो आप भूल ही जाइए। बिस्तरों के बीच में 2.25 मीटर की दूरी होनी चाहिए ताकि इन्फेक्शन ना फैले और आराम से इलाज हो सके। लेकिन महुआ की इस एक फ़ोटो से साफ हो जाता है कि कुछ भी ज़मीन पर उस अवस्था में नहीं पाया गया। अब हमने सोचा कि हेल्थ को लेकर अखबारों की कुछ रिपोर्ट भी देख लेते हैं, थोड़ी हाल की न्यूज़ देख लेते हैं। ये खबर 3 महीने पुरानी है। वैशाली के बिदुपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की गंभीर कमी है, ये लिखा है इस रिपोर्ट में। इसलिए मरीजों को हाजीपुर सदर अस्पताल रेफर किया जा रहा है। अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है, तकनीकी स्टाफ नहीं है, जो मशीन लगी है उसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी की परेशानी। हिंदुस्तान की एक खबर से ये पता चला कि वैशाली ज़िले के 102 एम्बुलेंस के कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। इनका कहना है कि इनका वेतन बहुत कम है और 12-12 घंटे लगातार ड्यूटी करनी पड़ती है। ये सितंबर महीने की ही खबर है।
इसी साल जून की एक और खबर हमें मिली। तेजस्वी यादव वैशाली के हाजीपुर सदर अस्पताल का हाल लेने जाने वाले थे। अमर उजाला ने लिखा है कि जहां बदइंतजामी और लापरवाही की तस्वीरें आम होती हैं, वहीं तेजस्वी यादव के पहुंचने की सूचना मिलते ही अस्पताल को चमकाया जाने लगा। अस्पताल के हर कोने की सफाई करवाई गई, बेड पर नई चादरें डाली गई, मंजिलों को पोछा मारा गया और जिन कमरों पर हमेशा ताले लगे रहते हैं उन्हें खोल दिया गया। इमरजेंसी वार्ड में आमतौर पर जहां 1 या 2 डॉक्टर ही रहते हैं, वहां तुरंत एक्स्ट्रा डॉक्टर्स को बुला लिया गया। इस रिपोर्ट में अमर उजाला ने एक सवाल किया है कि हाजीपुर सदर अस्पताल में जो व्यवस्था तेजस्वी यादव के आने पर दिखाई दी, क्या वही आम जनता को रोज मिलती है? सिंपल सा सवाल है। इन खबरों के सहारे, इस सीएजी की इस रिपोर्ट के सहारे आप वैशाली के अतीत पर गर्व करना चाहेंगे या उसके वर्तमान पर अफसोस? ये खबरें जून और सितंबर की हैं, तो क्या अब तक सुधार हो गया होगा? 2500 साल पहले की वैशाली की अगर बात होती है तो आज की वैशाली की बात भी होनी चाहिए। यहाँ महिलाओं की साक्षरता दर कितनी कम है। बच्चों और महिलाओं में कुपोषण और अनीमिया बहुत ज़्यादा है। वैशाली में केवल 59% महिलाएं ही साक्षर हैं, पढ़ लिख सकती हैं। महिलाओं में शिक्षा आखिर क्यों नहीं पहुंच सकी? इस जिले में साक्षरता का दर सिर्फ 66% है। क्या ये शर्मनाक नहीं है? वैशाली की ज़्यादातर आबादी गांव में रहती है। शहरी आबादी बहुत कम है। 7% से भी कम आबादी वैशाली की शहरी मानी जाती है। 2019-21 के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार 6 महीने से 5 साल तक के बच्चों में 77% को अनीमिया है। उनके खून में आयरन की कमी है। ये बिहार के औसत से कहीं ज़्यादा है। औरतों में अनीमिया का आंकड़ा है 63%। इसका मतलब है कि वैशाली इतना गरीब ज़िला है कि लोगों को अपनी सेहत को ठीक करने भर के लिए भी पर्याप्त भोजन नहीं मिलता, उन्हें सही आहार नहीं मिल रहा है। NFHS की इसी रिपोर्ट के अनुसार वैशाली के ग्रामीण इलाकों में 63% से भी कम घरों में शौचालय है, यानी हर तीसरे घर में टॉयलेट की फैसिलिटी नहीं है। ज़िले के करीब 20% बच्चों के पास बर्थ सर्टिफिकेट ही नहीं है। ये 5 साल पहले का आंकड़ा है, 2500 साल पुराना आंकड़ा नहीं है। ये उस वैशाली का हाल है जिसका नाम लेकर बिहार में हर नेता इस वक्त लोकतंत्र और गणतंत्र की बात कर रहा है। जहां से रिपब्लिक की अवधारणा का जन्म हुआ, वहां पर रिपब्लिक ने आखिर क्या डिलीवर किया है? क्या इस शर्मनाक रिपोर्ट के साथ आप बिहार के चुनाव में वैशाली कर सकते हैं? इस चालाकी को समझना ज़रूरी है, क्योंकि बात सिर्फ वैशाली की नहीं है। कोई भी नेता जब भी आपको अतीत में ले जाए तो उसका मतलब है कि वो आपका ध्यान आज से हटाना चाहता है। लेकिन आप उस अतीत का हवाला देकर इतना तो पूछ ही सकते हैं कि अगर वैशाली से लोकतंत्र की शुरुआत हुई, निर्वाचित सभासद चुने गए हैं, तो पटना से चंद किलोमीटर की दूरी पर होने के बाद भी इस ज़िले की हालत शानदार क्यों नहीं है? वैशाली के लोगों को अपने उस सुंदर अतीत का लाभ क्यों नहीं मिला, जिसका नाम लेकर राजनीतिक लाभ नेता बटोरते रहते हैं? नमस्कार, मैं वृंदा।